दोस्तों एक और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एकलव्य मॉडल आधारित जो स्कूल होते हैं इनकी वैकेंसीज के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल 38,000 पदों की बात कही जा रही थी इससे पहले, लेकिन ये पदों की संख्या 38,000 है वो एकदम से नहीं आएगी, कई बार में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर किन किन पदों पर वैकेंसी अभी आई है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रिंसिपल, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ। फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 जुलाई। प्रिंसिपल के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करते हैं तो फीस है यहाँ पर 2,000 रुपए और पीजीटी के लिए 1,500, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 रुपए चार्ज है। एग्जाम जो होगा इसका वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये अभी क्लियर नहीं है, जल्द ही आएगी इसकी वेबसाइट पर इसकी जानकारी। साथ ही साथ यहाँ पर जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं वो ऑलरेडी इस भर्ती का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर के कई राज्यों के कैंडिडेट कोर्ट में भी इसके लिए केस कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि इस पर उन्हें कोई विशेष छूट दी जाए और या उन्हीं को परमानेंट किया जाए। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 180 मिनट का एग्जाम होगा ये टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट का। सेंटर की बात करें तो अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर कहा जा रहा है नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD, यानी SC ST के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं आपको पे करनी होगी। आगे बात करें यहाँ पर हम पदों की संख्या की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रिंसिपल के लिए जो पदों की संख्या है 303 है, पीजीटी के लिए 2,266 है, अकाउंटेंट के लिए 361 है, जेएसए के लिए 759, लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 373, 4,062 टोटल पद हैं जिस पर आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। प्रिंसिपल के लिए आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, 125 UR EWS से 30, OBC NCL 81 सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पीआरटी की वैकेंसी, तो ये जो एकलव्य स्कूल हैं इसमें पीआरटी की वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है। ये प्राथमिक स्तर के स्कूल नहीं होते हैं तो इसमें आपको प्राथमिक स्तर की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पर पीजीटी की तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये कुल पदों की संख्या 2,086 है जिसमें कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कूल होते हैं काफ़ी स्टेट में देखा गया है कि ये स्कूल बिल्कुल एकांत सुनसान एरिया में होते हैं जहाँ पर बेसिक सुविधाएँ, इंटरनेट की सुविधाएँ, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत एकांत में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, ऑटो की सुविधा नहीं है और अगर आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हो भी जाती है तो एक तरीके से आपको यहाँ पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप अगर वहाँ पर रहेंगे आसपास तो रेंट के लिए आपको मतलब रूम वगैरह चाहिए उससे आने जाने के लिए, तो ये काफ़ी सारी समस्याएँ हैं। फिलहाल अगर आपको ठीक लगता है तो आप फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर सैलरी वगैरह भी दर्शाई गई है। प्रिंसिपल के लिए 78,800 लगभग और पीजीटी के लिए यहाँ पर सैलरी, जेएसए के लिए, अकाउंटेंट, और ये सारी सैलरी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल पद के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 130 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पर इसके बाद इंटरव्यू भी होगा जो कि 40 नंबर का होगा। ये जो 150 क्वेश्चन का पेपर होगा इसमें रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, लैंग्वेज होगी जिसमें इंग्लिश, हिंदी 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है। और पार्ट 4, पार्ट 5 में आप यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए, इसके बाद कहा जा रहा है कि 3 घंटे का समय रहेगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, ठीक है। तो अलग से कोई यहाँ पर टाइम नहीं, टोटल 3 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर पीजीटी का जो सिलेबस है वो आप देख पा रहे होंगे, जीए 10 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर का किस तरीके से प्रयोग शिक्षा में हो रहा है उसके 10 क्वेश्चन,
टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, डोमेन नॉलेज के यहाँ पर 80 क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। ये पीजीटी की बात हो गई। अकाउंटेंट के लिए आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस तरीके से यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो ये पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इसको पूरा डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। कई सारे लोग यहाँ पर एज की बात भी कर रहे हैं, तो एज आप देख लीजिएगा। प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का आपको लाभ मिलेगा SC ST OBC। पीजीटी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है 40 से ज़्यादा ना हो और प्रिंसिपल के लिए 50 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ऑलरेडी EMRS के अंतर्गत एम्प्लॉई है, वहाँ पर यहाँ पर उनको छूट भी दिया जा रहा है। स्टार लगा, स्टार का मतलब मेंशन किया होगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये भर्ती कुल मिलाकर के बहुत सारे लोग इसमें कम ही इंटरेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी विसंगतियाँ हैं और जैसा कि हमने बताया इसकी पोस्टिंग भी दूर दराज इलाके में कहीं भी हो सकती है। बाकी इतनी बेरोजगारी है, तो देख सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो इसका पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो ये फॉर्म आप भरिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। PRT की वैकेंसी इसमें नहीं आने वाली है।